आजादी के लंबे सफर में धूप भी आई और आंधियां भी। तपती धूप की तपन ने जहां हमें शहनशील बनाया, वहीं आंधियों ने हमें सिखाया मुकाबला करना। आकाश का विस्तृत और समृद्ध फैलाव हमारी असीमित महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। प्रत्येक सैनिक राष्ट्रीयता की परिधि में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। अपनी जिंदगी का एक एक पल वतन पर जान न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। उसकी महत्वाकांक्षाओं के केंद्र बिंदु में वतन की आन बान व शान सम्मिलित रहती है। राष्ट्र की सुरक्षा, सुख और शांति स्थापित करने के लिए ये जवान हर पल तैयार रहते हैं। इतिहास के पन्ने हमें याद दिलाते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद भी हैदराबाद को 13 महीने तक स्वतंत्रता नहीं मिली और वह निजाम के शासन के अधीन रहा। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत के तत्कालीन गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से पूरे राज्य को आजादी मिल गई। हैदराबाद को आजाद कराने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने और युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आज दिन है हैदराबाद के मुक्ति दिवस का, जब हैदराबाद का विलय 76 वर्ष पूर्व भारत में इसी दिन हुआ। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद महान भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग बना। भारत को एक रूप में एकीकृत करने के इतिहास में यह एक स्मरणीय एवं गौरवशाली घटना है। यह बहुत हर्ष का विषय है कि इस गौरवशाली दिन पर हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आज हमें दिखेगा विभिन्न संस्कृतियों के अनेक रंग, भारत की विविधता में एकरूपता का प्रदर्शन, शक्तिशाली भारत, मजबूत भारत की परिकल्पना का प्रदर्शन। सिकंदरा परेड का यह प्रांगण जो सजा धजा है, जैसे मानो समेट लाएगा एक लघु भारत। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं श्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री, कोयला एवं खान मंत्रालय, भारत सरकार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, कुछ ही क्षणों में मुख्य समारोह स्थल पर हम सभी के बीच में उपस्थित होंगे। ఇప్పుడు మరి కాసేపట్లో మన ముఖ్య అతిథులు గౌరవనీయులు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కోల్ అండ్ మైన్స్ శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి గారు రాబోతున్నారు. అండ్ అలాగే వారితో పాటు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ హోమ్ అఫైర్స్ శ్రీ బండి సంజయ్ కుమార్ గారు రాబోతున్నారు. The soldier's life is not for all. A soldier must be ready to give his all, ready to go at any time, wherever there is trouble or the first sign. His courage and honor are unsurpassed, ready and willing to complete the task, traveling to lands both near and far. He stands his post and looks at the stars, wondering what he might have done if he had not chosen to carry a gun. Remember, the next time that you're driving by and see the flag flying proud and high, that somewhere out there a soldier stands, weary and cold in a foreign land, protecting our country from our foe, standing tall and proud, come rain or snow. समारोह स्थल पर श्री एटेला राजेंद्र एमपी लोकसभा एवं डॉक्टर के लक्ष्मण एमपी राज्यसभा पधार चुके हैं। दर्शकों से अनुरोध है, जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। మరొకసారి అందరినీ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము.
जिनके पौरुष के आगे राजनीति भी फेल था, अंग्रेजों को नाच नचाना जिनके लिए खेल था, अखंड भारत बनाने में जिनका योगदान है, लौह पुरुष वल्लभ भाई वही सरदार पटेल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल नवीन भारत के निर्माता, राष्ट्रीय एकता की बेजोड़ शिल्पी और भारतीय जनमानस अर्थात किसान की आत्मा थे। अपने रणनीतिक कौशल, राजनीतिक दक्षता और अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर भारत को एक नई पहचान देने वाले समर्पित इतिहास पुरुष हम सबके लिए एक प्रेरणा है। उनकी शानदार नेतृत्व व प्रशासनिक क्षमता को ही भारत के भौगोलिक राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अब से कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का परेड स्थल पर आगमन होगा। फैनफे संकेत है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के परेड स्थल पर आगमन का। अब से कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय राष्ट्र की ओर से राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान अर्पित करेंगे। ఇప్పుడే విచ్చేసినటువంటి మన గౌరవనీయులు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కోల్ అండ్ మైన్స్ శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं श्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री कोयला एवं खान मंत्रालय। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय राष्ट्रीय एकता के प्रेरक सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। लौह पुरुष की ऐसी छवि थी, देखी न सोची कभी थी, आवाज में सिंह सी दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी। एकता स्वरूप जो इन्होंने रचा, देश का मानचित्र पल भर में बदला, देश का मानचित्र पल भर में बदला। जिनकी शख्सियत के बारे में चंद पंक्तियां हैं। वसुधा का नेता कौन? వినాయక నిమజ్జనానికి విచ్చేచున్న భక్తులందరికీ శతాబ్ది టౌన్షిప్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారి స్వాగతం, సుస్వాగతం. हैदराबाद मुक्ति दिवस परेड की रिपोर्ट देने हेतु
अधिकारी 612 अन्य रैंक हैदराबाद मुक्ति दिवस परेड पर आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। परेड कमांडर ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं उनसे परेड निरीक्षण का आग्रह किया। मुख्य अतिथि महोदय ने परेड कमांडर के आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय राज्य पुलिस बल के महानिदेशक महोदय और परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार होते। दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से मेरा अनुरोध है, करतल ध्वनि से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन करें। మన ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు మినిస్టర్ ఆఫ్ కోల్ అండ్ మైన్స్ శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి గారికి గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులతో అందరికీ స్వాగతం పలకవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము। हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री कोयला एवं खान मंत्रालय, भारत सरकार, एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। आप तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले के मूल निवासी हैं। आपका जन्म वर्ष 1960 में स्वर्गीय श्री गंगापुरम स्वामी रेड्डी एवं स्वर्गीय श्रीमती अडलम्बा के घर एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ। आपने पहली बार वर्ष 2004 में हिमायतनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा तथा विधायक बने। రైట్, ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో ఏదైతే సెప్టెంబర్ 17 వేడుకలు అయితే జరుగుతున్నాయి. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కూడా అక్కడ రావడం జరిగింది. జెండా కూడా ఎగరవేశారు. అవి లైవ్ ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం. రెడీగా మరొకటి క్రేన్ నెంబర్ 4 వద్ద ఎన్టీఆర్ మార్గ్ వద్ద ఉన్నటువంటి దృశ్యాలు మనం లైవ్లో చూస్తూ ఉన్నాం. గణనాథులు ఒక్కొక్కరుగా తల్లి ఒడికి చేరుతూ ఉన్నారు. గంగమ్మ ఒడికి 9 రోజులు పూజలు అందుకున్న తర్వాత 10వ రోజు నిమజ్జన కార్యక్రమం కూడా అట్టహాసంగా అంగరంగ వైభవంగా కన్నుల పండుగ సాగుతున్నటువంటి దృశ్యాలను కూడా మనం స్క్రీన్లో చూస్తున్నాం. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా,